नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है। ओके, उसने बोला इफ अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, उन्होंने बोला इफ अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो भाई पहले तो मुझे क्या बनाना चाहिए, ट्राइंगल एबीसी बनाना चाहिए। देखते हैं बना के, मतलब एक जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूं बस, थोड़ा फील करिएगा क्या चल रहा है। कि भाई हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी रहा होगा, ऐसे करके देखो, जो जो कह रहा है करते जाओ। ये देखो ए बी सी है ना। अब बी सी मैंने इधर ही क्यों रखा, ताकि मैं कुछ इस तरीके से एक सर्कल ऐसे बना सकूं, ऐसे करके। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है ना। मैंने इस तरीके से फिगर इसलिए बनाया क्योंकि उसने बोला है ना कि इफ अ सर्कल टचेस द साइड बीसी, मतलब ये सर्कल इस साइड बीसी को टच कर रहा है। ये देखो ट्राइंगल एबीसी का साइड जो बीसी है उसको सर्कल यहां पे टच कर रहा है ना, ऐसे। मतलब बीसी क्या है, सर्कल का टेंजेंट है। ठीक, अब सुनो, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओके एट पी है ना, टचेस एट पी, यही तो कह रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट भाई क्या हो गया, पी हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि एंड एक्सटेंडेड साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एन आर। मतलब अगर हम ए बी को एक्सटेंड करें, मतलब आगे बढ़ाएं। अब बहुत अच्छा तो मेरा फिगर है नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर हम इस ए बी को ऐसे आगे बढ़ाएं, आगे है ना, तो ए बी को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये रफ स्केच है, अभी हम फ्रेश डायग्राम बना लेंगे है ना। तो ये जो ए बी को आगे बढ़ाया, तो ये सर्कल को कहां पे टच करता है, क्यू पे। और इसी तरीके से अगर ए सी को आगे बढ़ाया जाए, ये इस तरीके से, तो ये सर्कल को कहां पे टच करता है, आर पे। ये ऐसे, तो ये हो गया रफ स्केच। अब करिए फेयर स्केच इसका। ये देखिए, अब इसका फेयर हम लोग बनाते हैं, तो कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है ना। ये ए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कहीं बी, और ये हो गया हमारे पास कहीं सी। ठीक है, ये हो गया पी, और ए बी को आगे बढ़ाया तो पॉइंट क्यू पे सर्कल, मतलब सर्कल इस ए बी को एक्सटेंड करने पे क्यू पे टच कर रहा है, और ए सी को आगे एक्सटेंड करने पर आर पे टच कर रहा है ना। ये ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। अब ये अच्छा सवाल इसलिए बिकॉज डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ था, तो डायग्राम आपको क्वेश्चन रीड करके तब बनाना है। कह रहा प्रूफ करो कि जो ए क्यू का लेंथ है ना, ये जो ए क्यू का लेंथ है, दिस इज हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी है ना। तो हमें किसी तरीके से इस ए क्यू को इंट्रोड्यूस करना है। तो सुनिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करें, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं मैं। देखो अगर हम ध्यान से चेक करें, तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, मतलब जितना ए क्यू होगा उतना ही ए आर होगा। ये तो सबको पता है, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो गया। लिख लो लिख लो, काम आएगा। ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, मतलब जरूरत पड़ने पर ए क्यू की जगह ए आर और ए आर की जगह ए क्यू हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और सुनो, और क्या क्या है, बी से तो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा है ना, बी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला टेंजेंट का लेंथ और ये वाला इक्वल हो जाएगा, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, मीन्स बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी, ये हो गया एक। और इसी तरीके से सी से सीपी इज इक्वल्स टू सी आर। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल्स टू सी आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। अब देखिए जरा, आप कैसे इस क्वेश्चन को पकड़े। हमें लाना क्या है, देखो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यहां से पकड़ो ना सवाल को। ठीक है, देख रहे हो ये क्या है, ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है। चेक करो भाई, ए बी, ये रहा ए बी, प्लस बी सी, तो ये रहा बी सी, और प्लस ए सी, ये रहा ए सी। ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात सेम है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी साइड से पकड़ते हैं है ना सवाल को। हम ऐसे ही पकड़ते हैं सवाल को कि अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करें, देखो हम यहीं से स्टार्ट ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, हमने कहा भाई देखो हम कर रहे हैं ए बी प्लस इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का जो लेंथ है उसका सम है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी और प्लस ए सी प्लस ए सी, यहीं से हमने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, हमने इसलिए स्टार्ट किया यहां से, बहुत ध्यान सुनिएगा, बिकॉज भाई ऐसा कुछ लाना है ना, यहाँ पे ए सी की जगह आप चाहो तो सी ए लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, इज इक्वल्स टू है ना, बहुत ध्यान से देखो। आप क्या करें,
आपको कुछ भी करके ए क्यू को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो देखो तरीका करने का, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये इक्वेलिटी चलेगी, पूरी इक्वेलिटी चलेगी, है ना। ये जो ए बी है इसको किसी तरीके से हटाओ। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? और उसकी जगह आप मुझे ए क्यू ला के दिखाओ। क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझो। देखो मैंने बोला भाई मुझे ए बी को ए क्यू के टर्म्स में लाके दिखाओ, तो ए बी इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, इस ए बी को मुझे कैसे मिलेगा बताओ? ए बी मुझे कैसे मिलेगा जब मैं ए क्यू में से किसको माइनस कर दूं? बी क्यू को। चेक कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू। जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया? देखिए अगर मुझे ये ए बी की लेंथ निकालनी भाई, ए बी की लेंथ, तो भाई मैं क्या करूंगा? ए क्यू में से दिस ए क्यू, यहां से यहां तक ए क्यू में से बी क्यू माइनस करूंगा ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, यही तो करूंगा, ठीक है ना। सर इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि भाई मेरा ए बी की जगह ए क्यू कम से कम इंट्रोड्यूस तो हो जाएगा ना। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपका, आप एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये जो एसी है हमारे पास, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, एसी है ना, एसी बोलो सी ए बोलो, बात सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल लेंथ है आपकी ए आर माइनस माइनस सी आर, है ना। ए आर में से सी आर माइनस कर दो, यही तो है, ठीक है। ठीक, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें किसी भी तरीके से ए क्यू लाना था, इसलिए हम इतना कर रहे हैं। अब लिख दो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ए बी की जगह आपने क्या लिखा? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इक्वेलिटी चल रहा है भाई, हम कर तो सकते हैं ना, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, हाँ जी सर। फिर ये वाला प्लस लगा हुआ है, हमने लिख दिया, हाँ जी सर। अब सुनो, बीसी की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ये जो बीसी है यहीं पे लिख दूं सर्कल के अंदर, है ना, परेशान मत होइएगा। बीसी इज इक्वल्स टू बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी लिख सकते हो, लिख दो। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि देखो बीक्यू भी किसके इक्वल है? बीपी, बीक्यू किसके इक्वल है? बीपी के इक्वल है ना, तो हम इसलिए बीसी को भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं बीपी और सीपी में, अभी पता चलेगा आपको, रुक जाओ। बीसी की जगह हमने क्या लिखा? बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी, ये हमने लिखा इसकी जगह, ये ऐसे। उसके बाद सीए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये वाला प्लस था, हमने लगा दिया, ठीक। और सीए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ए आर माइनस सी आर। अब देखिए जो लाना होगा आ जाएगा अपने आप, परेशान मत होइएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूं इतनी देर से, मैं कह रहा हूं इक्वेलिटी चल रही है, ये कैसे? ये वाली चीज यानी कि ए बी हम लोग ऐसे ही कॉपी कर लेंगे इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, अब किस कुछ भी करके ये तो हमें लेके ही आना है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये तो तुम्हें लेके ही आना है, इसको मत छेड़ो। यहां जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इसको मत छेड़ो, जो करना हो राइट हैंड साइड करो, राइट हैंड साइड बस किसको बचाना है? ए क्यू को, और कुछ नहीं। तो ये वाला ए क्यू एज इट इज आ जाएगा, ये वाला ए क्यू एज इट इज आ गया, माइनस। अब BQ की जगह तुम क्या लिखोगे? BQ की जगह BP, तो ये वाले BQ की जगह तुमने लिखा BP, क्यों लिखा सर? क्योंकि एक BP यहां पर है, चेक कर लो, प्लस BP। CP की जगह तुम क्या लिख सकते हो? CP किसके इक्वल है? CR के, ये देखो CP इज इक्वल टू CR, तो ये वाले CP की जगह तुमने क्या लिखा भाई? BP को BP कॉपी कर लिया, BQ की जगह BP लिख लिया, BQ की जगह BP, BP की जगह BP रहने दिया ताकि BP से BP कट जाए, काट ही दो लो, और प्लस CP की जगह तुम क्या लिखोगे? CR, तो CP की जगह लिखा CR और प्लस। अब AR की जगह तुम क्या लिख सकते हो? AR किसके इक्वल है? AQ के, चेक कर लो, AQ इज इक्वल टू AR था, तो AR को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? AR को हटा के हम लोग AQ लिख सकते हैं, तो AR की जगह हमने क्या लिखा? AQ। फिर ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी कर दिया, और CR की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? अभी भी देखा था, CR की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? CR की जगह CR रहने दो, बिकॉज CP को आपने चेंज कर लिया, यहाँ पे इसको चेंज कर लिया था, CP की जगह CR, तो ये CR ऐसे रहे, या तो CR को CP लिख लो या तो CP को CR लिख लो, ऐसे। तो अगर आप देखें तो CR से CR कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या फायदा हुआ? ये इक्वेलिटी चल रही, बार बार कह रहा हूं मैं, ये इक्वेलिटी चल रही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, देखो ए क्यू प्लस ए क्यू, 2 टाइम्स ए क्यू, है ना, ये देखिए ए क्यू प्लस ए क्यू 2 टाइम्स ए क्यू, इसको करो ब्रैकेट में बंद इस तरीके से। अब ये 2 इधर आके डिवाइड लगाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? ये 2 इधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर गया इज इक्वल्स टू ए क्यू।
नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। भाई 2 से डिवाइड करने वाला 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 इंटू ये वाला ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। इज इक्वल्स टू ए क्यू। क्या हमें यही लेके आना था, ए क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दिस इंप्लाइज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू दिस, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करेंगे। अप्रोच आपको समझ में, कैसे हमने क्वेश्चन को उठाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम इसको लेके चले और सबको हमने ब्रेक कर लिया कि किसको क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया हुआ है ना, मैंने क्वेश्चन से ही हिंट लिया है कि लाना क्या था, वहीं से मैंने उठाया क्वेश्चन को, ठीक है।